देखिए, जो हमने स्टार वाली ड्रेस बनाई थी उसके अंदर का ये कॉलर वाला फुल स्लीव्स का स्वेटर है। आजकल ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा रहता है कि अगर हम कान्हा जी को फुल स्लीव्स के अच्छे क्लोथ बनाए। तो ये मैंने स्टार ड्रेस के साथ इसकी मैचिंग का बनाया। अगर मैंने कहा अगर आप चाहें तो इस स्वेटर को वैसे भी अलग से भी पहना सकते हैं। ये फुल स्लीव्स का कॉलर नेक उनका स्वेटर है। तो अगर आप चाहें तो किसी पोशाक के साथ इनको पहना सकते हैं ऊपर, और वरना इनको वैसे भी सिंपल ऊपर से भी पहना सकते हैं, नीचे पजामी पहनाई जा सकती है। तो ये इनका एक प्रॉपर स्वेटर है। आज हम देखेंगे इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये देखिए, मैंने 12 फंदे अपनी सिलाई के अंदर ले लिए हैं। इन 12 फंदों को ये मैंने 2.5 पौने 3 इंच लंबा बुन लिया है। नीचे बॉर्डर के लिए मैंने 4 सीधी सीधी सिलाइयां ली है। 4 सीधी सिलाइयों का मैंने बॉर्डर करा है। तो 4 सीधी बॉर्डर से एक स्वेटर को एक अलग लुक आता है, ठीक है। तो ये 4 हमने बॉर्डर की लाइन बना ली है। लंबाई से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अगर आप चाहते हैं तो इसको और थोड़ा छोटा बना सकते हैं। बट स्वेटर है, अंदर की तरफ रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, थोड़ा गर्माश अच्छी रहती है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लंबा करा है। ये देखिए, इसके कंपैरेटिवली मैंने जरा सा इसे लंबा बनाया है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, छोटा बनाना चाहे तो और छोटा बना सकते हैं। अब इसका साइज लेंगे किस तरह से, कान्हा जी की पीठ की तरफ से हम देख सकते हैं। आप कभी भी उधर से देख सकते हैं, पीठ की तरफ से जितना हिस्सा पूरा आएगा ये उतना हिस्सा है। ये पीछे की तरफ का हिस्सा है। ये देखिए, ये जो मैंने बनाया है ये पीछे की तरफ का हिस्सा है। तो इतने ये जो है ये मेरे 22 फंदे हैं, इतने, ठीक है। ये इसी तरह का, ये 22 फंदों का मैंने इतना बना लिया। अब इसके बाद मैं इसमें बाजू बनाऊंगी। इसमें बाजू अटैच है, मैंने अलग से नहीं बनाई है। तो वो किस तरह से बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, अब सीधी सिलाई के ऊपर एक फंदा मैं सीधा बुनूंगी। अब ये सीधा बुन के ये मुझे फंदा निकालना नहीं है बाहर। इस फंदे को वापस सिलाई में इधर ही डाल दूंगी। फिर इसको इधर से पकड़ना है, जो अभी मैंने वापस सिलाई में डाला था उसको। इसको फंदों का बढ़ाना बोलते हैं। मेरा एक फंदा बढ़ गया है। अब फिर इस फंदे को मैं इस तरह सीधा बुनूंगी और वापस इसको सिलाई में डाल दूंगी। तो मेरे 2 फंदे बढ़ गए। अब फिर इसको मैंने इस तरह से डाला, फिर सीधा बुना और वापस इसको सिलाई में डाल दिया। तो मेरे 3 फंदे बढ़ गए। अब फिर मैंने इसको लिया इस तरह से, वापस सिलाई में डाल दिया, 4 फंदे बढ़ गए। फिर मैंने लिया इस तरह से, वापस सीधा बुना, वापस सिलाई में डाला, 5 फंदे बढ़ गए। फिर इसको सीधा बुना इस तरह से, वापस सिलाई में डाल दिया, 6 फंदे बढ़ गए। इस तरह से डाला, 7 फंदे बढ़ गए, 8 फंदे, 9 फंदे, 10 फंदे, 11, 12, 13, 14 और एक आखिरी 15 फंदे। अब ये 15 फंदे मैंने अपनी सिलाई में बढ़ा लिए, ठीक है। अब इसको मैं छोड़ दूंगी। अब इन 15 फंदों को मैं सीधा बुन लूंगी, एक एक करके, उसी तरह से जैसे बुनती हैं। अब ये 15 फंदे बुनने के बाद जो बीच के ये 22 फंदे थे इनको भी मैं सीधा बुन लूंगी।
मैंने बुन लिया। अब इसके बाद उल्टी सिलाई में भी मैं फंदों को बढ़ाऊंगी। तो उल्टी सिलाई में कैसे बढ़ाते हैं, ये देखिए, एक फंदा ये मैंने उल्टा बुना, उल्टा बुन के अब इसको निकालना नहीं है, इस वाले फंदे को वापस सिलाई में चढ़ा दो। ठीक है, अब मेरी सिलाई देखिए इसी शेप में है। फिर मैं एक फंदा उल्टा बुनूंगी, फिर इस फंदे को यहाँ पे चढ़ा लिया, 2 फंदे बढ़ गए, फिर 3, दोबारा 4, 5, 6, 7 फंदों को इस तरह अंगूठी से पकड़ते रहिए ताकि वो फिसल के ऊपर ना आए। तेरह, 15, 16, 17, 15। अब ये 15 फंदों को मैंने बढ़ा लिया है। अब इन फंदों को एक एक करके मैं उल्टा बुनूंगी। बट इसके अंदर मुझे एक चीज ध्यान देनी है, देखिए इसके अंदर हम बाजू अलग तो नहीं बना रहे, अटैच बना रहे, तो उसका बॉर्डर किस तरह से बनाएंगे, इस तरफ और उस तरफ, शुरू और आखिरी में हम 4-4 फंदे सीधे करें। जो मैंने बॉर्डर बनाया यहाँ नीचे भी मैंने आपको दिखाया, मैंने सीधी सीधी सिलाइयों का बनाया, इसी को मैं पूरे स्वेटर के अंदर कैरी करूंगी। तो अब देखिए सीधी सिलाई में तो सारे फंदे सीधे होंगे, उल्टी सिलाई में मुझे ध्यान रखना है कि 4 फंदे इधर के और 4 फंदे उधर के मुझे सीधे बुनने हैं। तो सिर्फ 4 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी, 4 फंदे मैंने सीधे बुने। अब बाकी धागा आगे करके बाकी फंदों को मैं उल्टा बुनूंगी। इसी तरह जब मैं उस तरफ के बाजू पे पहुंचूंगी तो वहां पे भी लास्ट के 4 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी। तो इस तरह करके मेरा बॉर्डर बन जाएगा। अब ये एक एक करके सारे फंदों को मैं बुन लूंगी। अभी देखिए लास्ट के 4 फंदों पे मैं रह गई हूँ, तो अब मैं धागे को पलटूंगी, धागे को सीधी तरफ लेकर आऊंगी और ये 4 फंदों को सीधा बुनूंगी ताकि ये मेरा बॉर्डर बन जाए। सीधी सिलाई में तो कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि उसमें तो सारे फंदे सीधे ही हैं। उल्टी सिलाई में हमें ध्यान रखना होता है। अब देखिए ये मेरा इस तरह की कुछ शेप आई, 15 फंदे इधर, 15 फंदे इधर और बीच में 22 फंदे। तो मेरा स्वेटर बनाने के लिए अभी मेरी बाजू अटैच आएगी। अब इसके अंदर गला बनाने से पहले कम से कम मैं इसके अंदर 10 सिलाइयां और कर लूंगी, एक सीधी और एक उल्टी की, ताकि इसके अंदर मेरा बाजू के लिए थोड़ी शेप आ जाए। फिर मेरे को गले की घटाई करनी होगी। तो अब मैं इतनी सिलाइयां बुनकर फिर आऊंगी। देखिए ये मेरा कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसके अंदर आप देखिए ये शुरू में बॉर्डर बन गया और यहाँ इस तरफ बाजू में बॉर्डर बन गया, ये बॉर्डर इस तरह से आ गया। अब इन बॉर्डर की लाइनों को मैं गिन लूंगी। देखिए मेरे 1 2 3 4 5 लाइनें बन रही है, इसका मतलब 10 सिलाइयां, क्योंकि एक लाइन जो हमारी इस तरह की बनती है 2 सिलाइयों से बनती है। तो इस तरह मैंने 10 सिलाइयां कर ली है। अब इस सिलाई के ऊपर मैं गले की घटाई शुरू करूंगी। अब देखिए पहले मैं इसका थोड़ा सा हिसाब आपको बता देती हूँ। जो हमारा स्वेटर बनेगा वो इस शेप में बनेगा। अब मैंने यहाँ से शुरू किया था 22 फंदों से, 4 लाइनें मैंने बॉर्डर की बनाई और 20 लाइनें मैंने ऊपर तक बुनी। उसके बाद 15 फंदे इधर और 15 फंदे इधर बाजू के बढ़ा लिए। अब 15 फंदे बाजू के बढ़ाने के बाद ये मैंने 10 लाइनें कर ली है, 10 रोज कर ली है। अब इसके बाद अगली सिलाई में मुझे अपने गले की घटाई देनी, क्योंकि गला मेरा इस शेप में आएगा। अब गले की घटाई देखिए, इस समय मेरी सिलाई में टोटल 52 फंदे, 52 कैसे, 22 फंदे नीचे पेज के, 15-15 ये, 15-15 30 और 22, 52 फंदे 52 फंदे मेरी इस समय सिलाई में। इसमें से गले की घटाई में मेरे फंदे लगेंगे 3 2 1 की घटाई में कर रही हूँ, मतलब टोटल 12 फंदे। अब सबसे पहली लाइन को कैसे देखेंगे, 52 फंदों में से 6 फंदे, क्योंकि गले की घटाई दोनों तरफ से होगी ना, अब मेरा स्वेटर आधा आधा बनेगा क्योंकि ये फ्रंट से ओपन स्वेटर है। तो 3 और 3 6 फंदे सबसे पहले मुझे पीछे गले की घटाई में देने, तो पीछे की तरफ। अगर हम इसकी घटाई नहीं करेंगे ना, क्योंकि कान्हा जी थोड़े आगे की तरफ झुके हुए हैं, तो अगर हम घटाई नहीं करेंगे ना तो स्वेटर उनके गले पे चुपता रहेगा। ठीक है, तो 52 में से 52 में से 6 गए, 46 फंदे। 46 को अब मैं 2 भागों में करूंगी, तो मेरे 23 फंदों के 2 भाग बने। ठीक है,
अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं शुरू के 23 फंदों को बुन लूंगी। ये मैं सीधी सिलाई के ऊपर हूँ। सीधी सिलाई में सबसे पहले मैं अपने 23 फंदों को बुन लूंगी। अब मेरी सिलाई के अंदर 23 फंदे हो गए। ये 23 फंदे मेरे एक पेज के हो गए। जो अब मेरे को 2 हिस्सों में बनाना है ना स्वेटर, तो ये 23 फंदे मेरे एक पेज के हो गए। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं एक फंदा बुनूंगी, फिर दूसरा फंदा बुनूंगी। जो ये पहला वाला फंदा है ये दूसरे वाले फंदे के ऊपर से हटा निकाल दूंगी। तो ये मेरा एक फंदा घट गया। अब मैं पीछे के 6 फंदों की घटाई कर रही हूँ। तो एक फंदा मेरा घट गया, फिर ये दूसरा फंदा घट गया, तीसरा फंदा घट गया, चौथा फंदा घट गया, पांचवा फंदा घट गया और ये छठा फंदा घट गया। तो अब मैंने अपने पीछे के गले के 6 फंदे घटा दिए। अब इस तरह पीछे की शेप आएगी गोलाई में। ठीक है। अब अगर आप गिनेंगे अपनी सिलाई में तो ये 23 फंदे हैं, ये सारे मिला के। तो अब इन 23 को मैं बुन लूंगी। अब इस सिलाई में भी 23 हो जाएंगे, इस सिलाई में भी 23 हो जाएंगे। और अब मैं आधा आधा करके बुनूंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे गैप बन गया ना। अब ये फंदे बाद में बुने जाएंगे। अब पहले मैं आगे वाला इस तरफ वाला पेज बना रही हूँ। ये अब 2 हिस्सों में स्वेटर बन रहा है। अब ये 23 फंदों को मैं बुन लूंगी और उल्टी सिलाई भी पूरी बुन के यहीं तक ले आऊंगी। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब मैं उल्टी सिलाई भी करके सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। सीधी सिलाई के ऊपर अब देखिए इसमें इस तरह का गैप आ रहा है और ये सिलाई के अंदर ये फंदे। तो अब इन फंदों को पीछे करके मुझे सिलाई पे मैं इसी से काम कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे 2 फंदे घटाऊंगी। 2 फंदे कैसे, पहले एक फंदा बुना, फिर दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। मेरा एक फंदा घट गया, फिर दूसरा फंदा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। अभी मेरे 2 फंदे घट गए। अब बाकी फंदों को मैं इसी तरह से बुन लूंगी। उल्टी सिलाई पूरे उल्टे फंदों की करके फिर मैं यही वापस आऊंगी। पीछे बाजू के बॉर्डर का ध्यान रखेंगे। लास्ट के 4 फंदे दोनों तरफ से सीधे बुनेंगे। देखिए अब मेरी इसकी इस तरह की शेप आ रही है। पहले 3 फंदे घटे, फिर 2 फंदे घटे। अब अगली सिलाई में मुझे एक फंदा घटाना है। तो एक बुनूंगी, एक और बुनूंगी, पीछे वाले फंदे में से आगे वाले फंदे को निकाल। अब इस तरह ये मेरी गले की घटाई कंप्लीट हो गई। यही मैं दूसरी तरफ करूंगी तो ये गोलाई के अंदर आ जाएगा। ठीक है। अब ये बाकी के फंदों को मैं इसी तरह सीधा बुन के वापस उल्टी सिलाई भी ले आऊंगी। ये मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। मेरी सिलाई के अंदर देखिए 23 फंदे मैंने बुने थे, 23 में से 2 और 1 घटा दिए हैं। तो अब मेरी सिलाई के अंदर पूरे 20 फंदे बचे हैं। बॉर्डर के बुन के धागे को आगे करके बाकी उल्टे बुनूंगी। देखिए इस तरह की मेरी शेप आ गई है ये।
अब इसके बाद एक सिलाई प्लेन और कर लूंगी मैं, जिसमें ना मुझे बढ़ाना है ना घटाना है। 20 फंदों को एक सीधा और एक उल्टा करके पूरा सीधा बुन लूंगी। देखिए इतना हो गया। जो मैंने एक फंदा घटाया था उसके बाद एक रो मैंने प्लेन कर ली है बिना बढ़ाए और बिना घटाए। तो 20 के 20 फंदों की एक रो करके मैं वापस सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। अब इन 20 में से 15 फंदे तो मेरे बाजू के हैं, 5 फंदे मेरे आगे के पेज के। तो अब इसके अंदर 7 फंदों को मैं बढ़ाऊंगी। ठीक है, पहला फंदा ये मैंने बुना, वापस सिलाई में डाल लिया, फिर दोबारा एक फंदा मेरा बढ़ गया, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। 7 फंदों को ये मैंने बढ़ा लिया। अब इन 7 फंदों को बुन लेंगे। तो मेरी सिलाई में 27 फंदे हो गए हैं। अब मेरी सिलाई में 27 फंदे हो गए हैं। इन 27 फंदों की मैं 2 लाइन बुन लूंगी, सीधा उल्टा करके। इन 27 फंदों के मैं 2 लाइन बुन के लिया। उसके बाद मैं अपने बाजू के फंदों को बंद करूंगी। एक एक करके इस तरह मुझे बुनना है। तो इन 27 फंदों को मैं बुन लूंगी, तरह से आता जाएगा। तो इन 27 फंदों को बुनने के बाद फिर मैं अपने 2 लाइन बुन लूंगी, मतलब 4 रोज टोटल, 2 सीधी 2 उल्टी करके। और फिर इसके बाद हम अपने बाजू के फंदों को बंद करेंगे। जब मैं यहाँ उल्टी सिलाई पे आऊंगी तो लास्ट के 3 फंदे भी मुझे सीधे बुनने हैं, जो मेरे बटन पट्टी के होंगे। ठीक है, तो सीधे फंदों का ही मेरा आगे का जो बटन पट्टी होगी वो बॉर्डर वाले उसका ही आता है। तो शुरू के 3 फंदों को भी मैं सीधा बुनूंगी। सीधी सिलाई में तो देखिए सारे फंदे ही सीधे हैं। उल्टी सिलाई का मुझे ध्यान रखना होता है कि जहां बॉर्डर हो वहां पे मैं सीधे ही बुनूं। सिलाई और बुन लूंगी, फिर मैं अपने फंदों को घटाऊंगी। देखिए ये करके मैं इधर तक आ गई हूँ, इतना हो गया है। बाजू का जो ये मेरी बाजू बन रही है इसका ध्यान रखना है कि ये छोटी ना हो, क्योंकि हमारे ठाकुर जी ने लड्डू पकड़ रखा है हाथ में। अगर छोटी होगी तो वो उनका हाथ में घुसाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे ना, मैंने आपको पहले भी बताया गिनती हम यहाँ से कर सकते हैं, ये इजी हो जाता है। तो ये मैंने 11 बन गए हैं और 12वीं पे मैं हूँ। ये सीधी लाइन मैंने पूरी कर ली है। अब उल्टी सिलाई के अंदर अब इन शुरू के फंदों को 15 फंदों को मैं घटाऊंगी, मेरी बाजू वाले फंदों। इनको हम सीधी सिलाई में नहीं घटा सकते, इनको हम उल्टी सिलाई में घटाएंगे। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना होता है। अब शुरू के 4 फंदे तो मुझे सीधे करके ही घटाने हैं। तो 2 फंदे मैंने सीधे बुने, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। तो 4 फंदे अब मेरे घट गए हैं। अब मैं धागा आगे करके पंद्रह फंदे मेरे बंद हो गए हैं। अब आप इस सिलाई में मेरे 11 और एक ये 12, तो टोटल मेरे 12 फंदे बचे हैं। अब इन 12 फंदों को मैं नीचे तक बुनूंगी।
देखिए ये बाजू बंद करके इस तरह से आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो मेरी बाजू बन गई। ये आगे के पेज का हिस्सा, इसमें मेरे 12 फंदे हैं। अब इसको मैं पूरा नीचे तक, यहाँ इसके बराबर तक पूरा सीधा बुन लूंगी, तो ताकि मेरे आगे का फ्रंट का पीस आ जाएगा ये इस तरह से। ये मेरे बटन पट्टी के हो गए। देखिए गले की कितनी अच्छी शेप आई है। इसी तरह की दूसरी तरफ से आएगी। तो अब मैं इसको पूरा सीधे तक, नीचे तक सीधा बुन लूंगी। देखिए ये करते हुए इतना हो गया है। ये मेरी बाजू का आ गया है यहाँ पे। अब ये मैंने इक्वल करके नीचे इस तरह का 4 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है। अब अगली सिलाई पे मैं इन सारे फंदों को बंद करूंगी। बंद करने का वही तरीका है, पहले एक सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से उतार। इस तरह करते हुए सारे 12 फंदों को मैं बंद कर लूंगी और ये मेरा पेज यहीं पे खत्म हो जाएगा। सारे मैंने बंद कर लिए। अब इसको यहाँ पे कट कर लूंगी। अब इस तरह देखिए ये मेरा एक पेज कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इस तरह का आ जाएगा। तो मेरा हाफ शर्ट है। ये देखिए कितना अच्छा आगे बॉर्डर की वजह से एक अलग लुक आती है बटन पट्टी जो हमने 3 फंदों की बनाई। अब इसके बाद ये होने के बाद अब मैं इस तरफ का करूंगी। अब देखिए सीधे फंदे तो मैंने कर लिए थे, उल्टी सिलाई पे मेरा धागा अटैच होगा यहाँ पे। यहाँ गांठ लगा लूंगी। मैंने धागे को गांठ लगा लिया। अब एक फंदा उल्टा बुन के दूसरा फंदा उल्टा बुनूंगी। सारे फंदों को एक एक करके उसी तरह मैं बुन लूं। ये उल्टे बुनने हैं फंदे। शुरू के जो मेरे बाजू के बॉर्डर वाले फंदे हैं उनको मैं सीधा बुनूंगी, 4 फंदों को। इन सारे फंदों को उल्टा बुन लूं। ये 23 फंदे हैं मेरी सिलाई के अंदर, जो शुरू में मैंने 23 करके छोड़े थे यहाँ पे। इस तरह पूरी सिलाई कंप्लीट करके फिर सीधी सिलाई करके उल्टी सिलाई पे मैं वापस आऊंगी। देखिए मैं उल्टी सिलाई पे आ गई। जो हमने ये वाला पेज बनाया था इसमें हमने सीधी सिलाई पे घटाई की थी, बट साइड पलटने पे हमें साइड का ध्यान रखना होता है। अब इसमें हम उल्टी सिलाई के अंदर 2 फंदे घटाए। एक फंदा उल्टा बुना, फिर दूसरा फंदा उल्टा बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। मेरा एक फंदा घट गया। फिर एक फंदा और बुना, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। मेरे 2 फंदे घट गए। अब बाकी फंदों को मैं उल्टा बुन लूंगी। सीधी सिलाई सीधे फंदों की, और फिर अगली उल्टी सिलाई के अंदर मुझे एक फंदा घटाना है। तो इस तरह करके मेरी गले की घटाई पूरी हो जाएगी। देखिए फिर मैं उल्टी सिलाई पे आ गई हूँ। अब इस सिलाई में मुझे एक फंदा घटाना, 2 बुने, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से। अब मेरा एक घट गया है। अब मेरी सिलाई के अंदर 20 फंदे बचे। इन 20 फंदों की ये उल्टी सिलाई में कंप्लीट करूंगी, फिर सीधी, फिर एक उल्टी और एक फिर सीधी, 4 सिलाइयां करके फिर हम वापस आएंगे। देखिए इतना मैंने कर लिया है। ये बढ़ाने के बाद जब मैंने अपने फंदा यहाँ से एक घटाया है, उसके बाद एक प्लेन सिलाई 20 फंदों की करके फिर मैं यहाँ आ गई। यहाँ पे अगर मैं अपने देखूंगी बॉर्डर के अंदर मेरे 9 लाइंस हैं, 18 सिलाइयां मतलब। इस तरह अगर करके मैं गिनूंगी तो ये मेरी 9 है, ठीक है। अब यहाँ उल्टी सिलाई में जब मैं आई तो इसके अंदर जो मेरे आगे के पेज के फंदे बढ़ने हैं वो उल्टी सिलाई में पड़ेंगे। इस पेज के अंदर हमने सीधी सिलाई में पढ़ाए थे,
इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ साइड का हमें ध्यान रखना है। तो फंदे बढ़ाने का तरीका वही रहेगा। इसके अंदर हम 7 फंदों को बढ़ाएंगे, इसके अंदर हम 7 फंदों को बढ़ाएंगे, 7। तो अब ये देखिए, एक फंदा मैंने बढ़ाया, फिर उल्टा बुना, ये दूसरा फंदा मेरा बढ़ गया, जैसे हमने बाजू में बढ़ाए थे सेम तरीका है। तीसरा, 4, 5, 6, 7, 7 फंदों को बढ़ा के अब हम सीधा बुन देंगे। और मैंने आपको बताया अब इसके अंदर मुझे ध्यान रखना है, शुरू के 3 फंदों को मैं सीधा बुनूंगी जो मेरा बटन पट्टी का होगा। तो 1, 2 और 3 फंदों को मुझे सीधा बुनना है, मेरी बटन पट्टी के। फिर धागे को आगे करके अब बाकी फंदों को उल्टा बुनना है, और लास्ट के 4 फंदों को जो मेरी बाजू की है उनको सीधा बुनना है। सिर्फ उल्टी सिलाई में, सीधी सिलाई में सारे फंदे सीधे होंगे, तो इसलिए उसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इस तरह करके मैं अपनी कंप्लीट कर लूंगी। अब इस तरह आगे बुनते हुए यहाँ पे मुझे टोटल अपनी 12 पट्टियां लेकर आनी है, उसके बाद मैं बाजू के फंदे घटाऊंगी। देखिए मैं बुन के इतना आ गई हूँ, ये मेरी बाजू के इसमें 12 रोज आ गई हैं। अब मैं यहाँ पे बाजू के फंदे घटाऊंगी, तो 2 बुन के पीछे वाले में से आगे वाले को निकाल दिया, एक मेरा घट गया, 2, 15 मेरे फंदे घट गए। अब मेरी सिलाई के अंदर इसमें 11 और ये एक फंदा 12, टोटल 12 फंदे रह गए हैं। अब इन 12 फंदों को मैं नीचे तक बुनूंगी। पिछले जो हमने पिछला दूसरा पेज बनाया था उसके अंदर हमने उल्टी सिलाई के अंदर बाजू के फंदों को घटाया था। बस दोनों पेज के अंदर हमें साइड का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरफ हमें करना है, ठीक है। बाकी करने का प्रोसीजर और फंदों की नंबर वो सेम रहेगा। अब इसको हम नीचे तक बिल्कुल बुन लेंगे और इस पेज को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने इतना कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बॉर्डर की 4 लास्ट में सिलाइयां बना के अब मैं इसको बंद करूंगी। इसको हम अपने पीछे वाले पेज से नाप नाप के बनाएंगे। ये देखिए, जो मेरा पीछे वाला पेज है इससे मैं इसको नाप लूंगी। जब मेरा बिल्कुल इक्वल हो जाएगा तब मैं इसको बंद करूंगी। तो अभी मेरे इक्वल हो गया है, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। ये मैंने एक फंदा बुना, ये दूसरा फंदा बुना, पीछे वाले फंदे में से आगे वाले फंदे को निकालिए, मेरा एक बंद हो गया। फिर दोबारा पीछे वाले फंदे में से आगे वाले फंदे को निकाल दिया, 2 बंद हो गए। इस तरह करते हुए मैं अपने सारे फंदों को बंद कर लूंगी। देखिए लास्ट फंदा मेरा रह गया, मैं इसको धागे को कट कर लूंगी, यहाँ पे इसको करके खींच, मेरा बंद हो गया। बाजू को इस तरह से जब मैं बंद करूंगी, इस तरह की शेप ये इस तरह की शेप का मेरा स्वेटर है। अब मुझे इसका कॉलर नेक बनाना। कॉलर नेक बनाने के लिए देखिए, उल्टी तरफ से सीधी तरफ से नहीं, उल्टी तरफ से
बिल्कुल जो मेरा इसका कॉर्नर होगा, क्योंकि कॉर्नर पे मैंने फंदे उठा रखे हैं, तो इसलिए इसको इस तरह ध्यान से डालना है। अपना धागा अटैच किया और इसको बाहर निकाल, तो ये मेरा एक फंदा उठ गया। यहाँ पे इसकी धागे की गांठ लगा लूंगी। एक फंदा मेरा उठ गया है। अब नेक्स्ट स्टिच के अंदर डालूंगी इसी तरह से, ये धागे को इस तरह से करा और इसको भी बाहर निकाला। ये मेरे 2 स्टिच उठ गए। अब हर स्टिच में मुझे इसी तरह करना है और पूरे इसके अंदर मुझे अपने 22-23 फंदों से ज्यादा नहीं उठाने। अगर मेरे ज्यादा उठेंगे तो गला बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं बनाना, इस तरह फंदे नहीं उठा के नहीं बनाना, तो आप क्रोशिया से भी बना सकते हो। ये मैं कॉलर नेक बना रही हूँ जो पूरा गले पे कवर रहेगा, इसलिए मैं इस तरह से फंदे उठा रही हूँ। मुश्किल होता नहीं है बिल्कुल भी फंदे उठाना। अगर आप कोशिश करेंगे बहुत आराम से उठ जाते हैं। एक ही सिलाई का यूज कर रही हूँ, 2 का नहीं। तो एकदम चिपका चिपका के भी नहीं उठाना, थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे। मतलब ये समझे 2 स्टिच में से मैं एक स्टिच उठा रही हूँ, तो इस तरह करके, क्योंकि मेरे को टोटल 22 या 23 से ज्यादा नहीं उठाने, अदरवाइज गला बहुत बड़ा हो जाएगा। इस तरह मैंने फंदे उठा लिए हैं। ये सीधी तरफ है, ये आगे से अनइवन इस तरह का आएगा, बट कोई बात नहीं, क्योंकि जब हमारा कॉलर मुड़ेगा तो ये अंदर की तरफ चल जाएगा और ये बाहर की तरफ रहेगा, तो यहाँ पे प्लेन होना जरूरी है। जो मैंने बॉर्डर का पैटर्न लिया वो सीधे सीधे फंदों का लिया है, तो अब इसको भी सीधा बुनूंगी। अगर आप चाहें तो एक ही कलर का बना सकते हैं, बट मैंने इसमें अपनी ड्रेस की मैचिंग का सेकंड कलर अटैच किया। अब देखिए यहाँ पे मैं अपना सेकंड कलर अटैच कर रही हूँ। आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी मैंने सेकंड कलर अटैच किया। अब यहाँ से मुझे ध्यान रखना है, हर लाइन के अंदर शुरू और आखिरी में, सीधी सिलाई में और उल्टी सिलाई में, मुझे एक एक फंदा बढ़ाना है। तो एक फंदे का मैं अब 2 फंदे बुनूंगी। एक सीधी तरफ से आगे की तरफ से सीधा फंदा, एक पीछे की तरफ से सीधा फंदा। तो ये मैंने एक फंदे के 2 फंदे बुन लिए हैं। सीधी और उल्टी दोनों सिलाइयों में दोनों तरफ से मैं करूंगी, क्योंकि कॉलर नेक मेरा तिरछा आता है। बीच के फंदों को एज इट इज सीधा बुन लूंगी। बीच के फंदों में मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ शुरू और आखिरी में एक एक फंदा मैं दोनों तरफ से सीधा बुनूंगी, एक ज्यादा बुनूंगी, एक एक फंदा दोनों तरफ से बढ़ाऊंगी। ये देखिए सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं उल्टी सिलाई पे आ गई। उल्टी सिलाई में भी एक फंदा बढ़ाऊंगी, तो एक फंदे से पहले आगे की तरफ से एक बुना, फिर सेम फंदा पीछे की तरफ से एक बुना। 2 फंदे हो गए, दोनों को उतार दिए। बाकी फंदों को एज इट इज सीधा बुन लो। अब ये दूसरे कलर की 4 सिलाइयां 4 डिब्बियां डाल के 2-2 सिलाइयां करके 8 सिलाइयां हो जाएंगी मेरे दूसरे कलर की, और उसके साथ एक एक कलर की मैं 2 सिलाइयां दूसरी करूंगी। तो टोटल ये मेरी हो जाएंगी 10 और 18 सिलाइयां करके मैं इसको बंद करूंगी। 18 सिलाइयां करके मैं इसको बंद करूंगी। ये सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। देखिए उल्टी तरफ से
ये नेक की सीधी तरफ आएगी और जो मेरा स्वेटर का सीधी तरफ है उसमें उल्टी तरफ आएगी, क्योंकि ये बॉर्डर इस तरह से मुड़ता है हमारा। ठीक है, अब मैं सेकंड कलर लगा रही हूँ इसके अंदर अपना। अगर आप चाहो तो एक ही कलर की भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको दो ही रंग की बनानी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिया, एक फंदा आगे की तरफ से, एक फंदा पीछे की तरफ, ये दोनों को इकट्ठे भागना। अब इस तरह करके मैं बुनती जाऊंगी। 4 डिब्बियां अपने दूसरे कलर की डालें, तो टोटल मेरी 18 सिलाइयां हो जाएंगी। हर सिलाई में शुरू में और आखिरी में एक एक फंदा मैं बढ़ाती जाऊं। हर सिलाई के शुरू में सीधी तरफ भी और उल्टी तरफ भी मैं एक एक फंदा बढ़ाती जाऊं। अब मैं इसको बना लूंगी। ये देखिए अभी तो मैंने 2 लाइनें की हैं, ये इस तरह से ये टेढ़ा आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है, बस इसको मुझे इसी तरह से बनाना। अभी मैं 4 लाइनें, ये वाली 2 लाइनें और कर लूंगी कि इस तरह का आ गया है। अब 4 लाइनें, 4 डिब्बियां मैंने सेकंड कलर की कर ली है। अब लास्ट में क्रीम की 2 लाइनें करके फिर इसको बंद कर दूंगी। तो अब ये लास्ट करने के लिए शुरू के 2 फंदे में इसी तरह से 1 का 2 कर लूंगी। अब उसके बाद जो ये सेकंड कलर का धागा है इसको मैं कट कर रही हूँ। इसको कट करके यहाँ पीछे इस तरह से अपने धागे के ऊपर लपेट दीजिए, ताकि ये मेरे सारे इसी में कवर हो जाए। इस तरह मेरे प्रोजेक्ट में सफाई आ जाती है। अब ये 2 लाइनें करके फिर मैं इन सारे धागों को बंद करूंगी, सारे फंदों को। देखिए ये इस तरह से आ गया, 4 लाइनें मेरी इस तरह के आ गई। अब ये पूरा, ये देखिए साइड से पूरा तिकोना आया है, इस तरफ से भी पूरा तिकोना आया है। ये मेरी उल्टी तरफ है जहां से ये सीधा आ रहा है। ठीक है, और मेरे स्वेटर की सीधी तरफ ये है जहां से ये इस तरह का आ रहा है, बट मेरा स्वेटर ये इस तरह से आएगा कॉलर, तो इसीलिए मैं, अब देखिए सीधी साइड आ गई, इसके ऊपर ये सीधा आ गया, इसलिए मैं इसको हमेशा याद रखें उल्टी तरफ से हम उठाएंगे, उल्टी तरफ से सीधा आना चाहिए। ठीक है, अब मैं सारे फंदों को एक एक करके, अब मैं सारे फंदों को एक एक करके बंद कर दूंगी। बंद करने का तरीका वही है, पहला फंदा सीधा बुनेंगे, इसमें अब मुझे बढ़ाना नहीं है। फिर दूसरा फंदा सीधा बुनेंगे, आगे वाले फंदे को पीछे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर अगला फंदा बुनेंगे, आगे वाले फंदे को पीछे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर अगला बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। फिर अगला फंदा सीधा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले फंदे के ऊपर से निकाल दिया। अब मैं इस तरह करते हुए अपने सारे फंदों को बंद कर लूंगी। देखिए मैंने सारे फंदों को बंद कर लिया, बंद करके ये इस तरह की शेप आ जाएगी। पूरा इस तरह टेढ़ा आ रहा है ना, ये पूरा गले पे बंद आएगा, पूरा ढका हुआ। देखिए शेप भी ठीक है ये। अब मैं इसकी सिलाई करूं तो उल्टी तरफ करके, ये देखिए ये एल शेप की सिलाई कर, यहाँ नीचे से इसको पकड़ के यहाँ पूरा और ये बाजू इस तरह करके, तो ये मैं पूरी इस तरह एल शेप की पूरी सिलाई कर लूंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए ये दोनों साइड इस तरह से पकड़ूंगी, इस तरह करके यहाँ पे गांठ लगा दूंगी। जो एक्स्ट्रा गांठ का धागा है उसको यहीं रखूंगी, इस तरह से पकड़ के। एक स्टिच यहाँ से, ये हमें ध्यान रखना है, जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया था उसमें से ही निकाल के इस तरह से, और इसको इस तरह से मेरा एक स्टिच आ जाएगा। फिर यहाँ आगे में से डाल के, यहाँ आगे स्टिच में से डाल के इस वाले स्टिच में से इस तरह से निकालूंगी, इसके सिलाई करूंगी। दोबारा इस स्टिच में से इस तरह से डाला, फिर इस स्टिच में से इस तरह से डाला, इस तरह से पकड़ा, धागे को इस तरह से डाला।
अब मैं इस तरह करते हुए पूरी सिलाई कर लूंगी। देखिए सिलाई करके ये इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब मैंने इसके कॉलर पे यहाँ पे एक टांका, यहाँ एक टांका और एक पीछे टांका इधर लगा दिया ताकि ये मेरा कॉलर इसी तरह बैठा रहे। ठीक है, और ये मेरा तैयार हो गया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।